हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवांस मैथ। आज इस वीडियो में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सीखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एक मिनट को। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, होता क्या है, कब लगता है, कहाँ यूज होता है, इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्यों लगता है, जब भी कोई फंक्शन, जब भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, जैसे इस तरीके से हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म पे हो, ऐसे हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम इस एक शॉर्ट में इस प्रोडक्ट रूल को ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक जो लॉन्ग वीडियो, इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो भी पढ़ी उसमें भी है, और यहाँ पे इस एक वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करके खत्म करते हैं विद एग्जांपल्स। ओके, होता क्या है प्रोडक्ट रूल, जब प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब कभी भी कोई वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मतलब दो फंक्शन, किसी ऐसे दो फंक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे हो, जैसे कि एफ एक्स एंड जी एक्स, वाई इज इक्वल टू, मान लो अपने पास क्या है, एफ एक्स और जी एक्स है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वाई डैश इज इक्वल टू एफ एक्स, मैं भी लिखता हूँ, बाद में समझाऊंगा, इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। एक लाइन आपको याद रखनी है, मैं लिख दे रहा हूँ इस लाइन को। एक लाइन आपको याद रखनी है, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो, प्रोडक्ट के रूप में दो फंक्शन हो और आपको प्रोडक्ट रूल फॉलो करना हो, तो याद रखने का तरीका आसान होता है, पहले को छोड़ो। ठीक है, पहले को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे को छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे यहाँ पे देखो, एफ एक्स का छोड़ा तो जी एक्स का कर दिया, प्लस जी एक्स को छोड़ा तो एफ एक्स का कर दिया। इसी तरीके से होता है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि जैसे एक 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 को कांस्टेंट मानो, दूसरे का डेरिवेशन कर दो, बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, और फिर दूसरे को कांस्टेंट मानो, पहले का डेरिवेशन कर दो। ठीक है, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि देखो हुआ क्या, कि एक फंक्शन को छोड़ा, इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें देखना है कि एक फंक्शन को छोड़ा। मैं उस लाइन को लिख देता हूँ, जो लाइन क्या है कि पहला फंक्शन, ऐसे लिख देता हूँ, देखो पहला फंक्शन, ठीक है, इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन। ठीक, आप देख रहे हो यहाँ पे, इस लाइन को याद रखना, गोल्डन लाइन है ये। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। ये बीच में प्लस लगता है, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले का दूसरे का कर दो, पहला छोड़ दो, पहले का कर दो, दूसरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चेन रूल को देखा था, तो कोशिश मैं ये करूंगा कि इस वीडियो में चेन रूल और प्रोडक्ट रूल से मिलता जुलता एक एग्जांपल हम लें। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट रूल को कर लेते हैं, उसके बाद चेन रूल और प्रोडक्ट रूल को मिलता जुलता एग्जांपल इसलिए करेंगे ताकि आपका पिछला भी रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो पहला आपका एग्जांपल है, हम एग्जांपल को देखते हैं। आपको एग्जांपल में फर्स्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये आपका पहला एग्जांपल है। अब अगर आप देखो यहाँ से, तो एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, जी एक्स आपका साइन एक्स है। फार्मूला क्या है, वाई डैश इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, रख देते भैया डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख के एक्स के डिफरेंस में डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, या इस वेरिएबल को। तो होगा क्या, वाई डैश यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, चाहे वाई डैश लिखो, बात एक ही है। वाई डैश एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर, और जी डैश एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, प्लस एफ डैश एक्स यानी एफ डैश क्या था, एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स, और इंटू जी एक्स तो ऐसे रख दो साइन एक्स। ठीक है, चाहो तो इसे आप ऐसे कर दो, वाई डैश इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। हो गया, कौन सी बहुत बड़ी चीज़ थी, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, पहले का पहला फंक्शन को दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, बस। चाहे इस फार्मूले को रट लो, चाहे उस लाइन को याद कर लो, बात एक ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना आएगी ये प्रोडक्ट रूल। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यह भी सेम लगेगा, इसको मान लो एफ एक्स, इसको मान लो कि जी एक्स। ठीक, ये एफ एक्स हो गया आपका, जी एक्स हो गया आपका। तो फार्मूला तो वही है, एफ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स।
तो एफ एक्स जी एक्स माना ही था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। एफ एक्स क्या है भैया, एफ एक्स है 3x+1 और जी एक्स यानी जी डैश एक्स, तो देखो ये एक्स स्क्वायर -5, तो -5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फॉर्म है, प्लस और माइनस में है, तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो लिख दो 2x प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3, क्योंकि एक्स का 1 होता है, 1 का हो जाएगा इधर 0, ठीक है 3। और जी एक्स वैसे रख दीजिए, जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर -5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा किया तो क्या होगा, ये देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन करो तो 6x² प्लस 2x और प्लस 3x² -15। अब यहाँ से अगर आप देखो इस जगह से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखो 9 6 9 6 3 9x²। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है भैया, 9x² प्लस 2x -15, हो गया आंसर। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना है, खाली एक लाइन को याद रखना, चाहे इस लाइन को याद कर लो, इस फार्मूले को याद कर लो, ये वाला फार्मूला है आपका, चाहे उस लाइन को याद कर लो। फार्मूला क्या है, एफ एक्स एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, मैंने पहले को छोड़े तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करा दो, प्लस दूसरे को छोड़ो तो पहले का डिफरेंशिएशन करा दो, बस छोटी सी चीज़ है, इतना ही आपको याद रखनी इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ एक क्वेश्चन हम लॉग बेस पे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉग बेस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सबको। एक लॉग बेस क्वेश्चन है, तो लॉग साइन एक्स, ठीक, चलो जैसे अभी तक किया था फिर वही करते आएंगे। फार्मूला वही है एफ एक्स, ये फार्मूला कहाँ गया, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, मतलब बार बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ को पहले को छोड़ो तो दूसरे का कर दो, बीच में प्लस लगा दो, फिर दूसरे को छोड़ो तो पहले का कर दो, बस एक को कांस्टेंट मानो दूसरे को कर दो, पहले को कांस्टेंट मानो तो दूसरे का कर दो, दूसरे को कांस्टेंट मानो तो पहले का कर दो, बहुत विशेष बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है ये। चलो तो होगा क्या, वाई डैश इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये यू मान लो आप, इसको चेन रूल में मैंने पढ़ाया था, इसको दो फंक्शन है, अगर आप देखो तो कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल से भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लॉग एक्स इंटू इस तरीके से कर लो, लॉग एक्स सॉरी यहाँ पे हम एक्स लगाना भूल गए, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ऐसे कर लो। अगर ये एक्स ना लगता तो कंपोजिट फंक्शन होता है, चेन रूल से फॉलो होता है, लेकिन लॉग एक्स लगाओगे तब दो फंक्शन होगा, ठीक है, बिना एक्स के लॉग इनकम्प्लीट है। चलिए तो होगा कि भैया एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, हमने क्या माना था, लॉग एक्स आपका एफ एक्स है, साइन एक्स आपका जी एक्स है, तो रख दो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू एफ एक्स लॉग एक्स और इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस एफ डैश एक्स 1/x, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x होता है, और इंटू साइन एक्स वैसे रखिए एज इट इज जैसे लिखा था, ठीक है। तो आएगा क्या, वाई डैश इज इक्वल टू 1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, हो गया आंसर, ठीक है। हुआ क्या, कुछ नहीं, खाली एक को एफ एक्स मानना है, दूसरे को जी एक्स मानना है, मैंने पहले को एक को पहला फंक्शन मान लो, दूसरे को दूसरा फंक्शन मान लो, किसी एक में से चाहे जिसको, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, ठीक है, इसमें प्लस लगा है, इसलिए आप इसमें कोई भी मान सकते हो किसी को फंक्शन, पहले को तुम चाहो तो साइन एक्स ही मानो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम एक मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें उस मैंने पहले भी बताया था, जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि इस मिक्स क्वेश्चन इस वीडियो में हम चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों को डिस्कस करेंगे साथ में ही, ताकि इससे पहले वाली वीडियो की जो वीडियो बनी है उसका आपको प्रैक्टिस बनी रहे, आपको थोड़ा सा रिवाइज होता रहे। एक मिक्स क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं जिसमें चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है, आप अभी आप देखोगे, देखने से समझ में आ जाएगा आपको, y इज इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन 3x। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे साइन 3x में, यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन के अंदर दूसरा है फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल बना ही था, जाहिर सी बात है। लेकिन सिर्फ यही होता तो चेन रूल लगता, सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे एक और फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे प्रोडक्ट रूल से, लेकिन बीच में लगेगा चेन रूल, अभी दिखाता हूँ कैसे। तो फार्मूला तो वही है भैया, फार्मूला एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स एक्स इंटू जी एक्स, ओके।
तो यहाँ से शुरू करते हैं वाई डैश एफ एक्स क्या था ई पावर एक्स, तो मान लो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो देखो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस 3x। अब इसका तो अलग से होगा ना भैया, तो यहाँ पे रख दो डी अपॉन डी एक्स। अब यहीं पे लग गया चेन रूल, देखो 3x। क्यों? क्योंकि ये देखो कंपोजिट फंक्शन है, पहले का हुआ लेकिन अंदर वाले का तो करना है। हमने कंपोजिट फंक्शन में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था ना कि आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, तो आउटर डेरिवेटिव्स हो गया, इनटू इनर डेरिवेटिव्स ये होगा, फिर बीच में लगाओ प्लस। इसी फार्मूले में दो लग गया, प्रोडक्ट रूल भी लगा चेन रूल भी लगा, ठीक है। बीच में लगाओ प्लस, फिर क्या है जी एक्स, फिर क्या था ये जी डैश एक्स का हो गया, मतलब जी का हो गया डिफरेंशिएशन। अब एफ डैश का हो तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, और साइन 3x, ठीक। तो यहाँ से वाई डैश एक्स, थोड़ा सा इसको सिंपली कर लो, तो यहाँ से 3x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 3 होता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो बनेगा क्या, 3 ई पावर एक्स इंटू कॉस 3x प्लस ई पावर एक्स इंटू साइन 3x, ठीक। यहाँ से ई पावर एक्स कॉमन ले लो, ई पावर एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 cos 3x प्लस साइन 3x, हो गया आंसर। बस यही आपका आंसर हुआ। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट प्लस चेन दोनों फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि पहला तो ये फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स में, लेकिन जो जी एक्स का फंक्शन है अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब ये एक कंपोजिट फंक्शन है। हमने पढ़ा है कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेशन करने के लिए चेन रूल बनाया गया। जब कभी कंपोजिट फंक्शन हो तो चेन रूल लगता है, और चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आउटर डेरिवेटिव्स इनटू इनर डेरिवेटिव्स, मतलब बाहर से अंदर की तरफ डेरिवेशन करना है। तो यहाँ से हमने साइन से शुरू किया, साइन का होता है कॉस, फिर इनटू इनर डेरिवेटिव्स का 3x का होता है 3, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 3 का 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर ही आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं प्रोडक्ट रूल और चेन रूल को साथ में कंबाइन होने वाला, ठीक है, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस बनती रहे आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दोनों फॉलो होगा, मैं लिख दे रहा हूँ बाद में, मैं बताता हूँ कैसे। चेन प्लस प्रोडक्ट क्यों फॉलो होगा मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, दो बार फंक्शन है, समझ में आ रहा है आपको, एक बार पावर का होगा दूसरी बार इंटरनल फंक्शन का होगा, तो इसलिए ये कंपोजिट फंक्शन हुआ, और इसको भी हम चेन रूल से ही फॉलो करेंगे, इसका भी हम जो डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से फॉलो करके ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो वाई डैश इज इक्वल टू, शुरू करेंगे प्रोडक्ट रूल से ही, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, ये हुआ प्रोडक्ट रूल आपका। यहीं से शुरू करते हैं, एफ एक्स ये माना, ये एफ एक्स है आपका, ये आपका जी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशन किया इसका, तो वाई डैश इक्वल टू एफ एक्स, तो 2x प्लस 1 का वो स्क्वायर होल स्क्वायर, और इंटू जी डैश एक्स, तो x का होता है 1, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचा क्या 1, और प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे आप देखो ये पावर वाला पहले होगा, तो पावर क्या है 2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब nx पावर n माइनस 1 पे बेस सॉल्व होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कोई भी बच्चा इसको पहली बार देख रहा है, इसी चैनल पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो पड़ी है, डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन वीडियो पड़ी है, जनरल फार्मूला भी लगा है, आप उसको पहले देख लो, समझ में आ जाएगा। तो nx पावर n माइनस 1 से वाला सॉल्व होगा, यहाँ पे जो ये लिखा है nx पावर माइनस 2 आगे और x प्लस 1 और इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक। अब देखो फिर इंटू लगाओ जी एक्स, तो जी एक्स क्या है भैया आपका, जी एक्स आपका एक्स प्लस 5, ठीक। तो वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस ये क्या बनेगा 2, यहाँ पे बचा 2x प्लस 1, और ये भी बचेगा सिर्फ 1, क्यों, क्योंकि x का होता है 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो 1 और इंटू एक्स प्लस 5, ठीक। तो वाई डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 और प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अभी इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो ये होल स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, फिर इसको करवा देना, ठीक है। अगर चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, ना चाहो तो आप आगे कर सकते हैं। देखो जैसे वाई डैश इक्वल टू 2 रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5, इसका हुआ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 ए बी 2 4 2x,
हो गया प्लस लगा के बीच में, ठीक है। तो वाई डैश इज इक्वल टू 2, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x प्लस एक्स 6x, और यहाँ पे 2 8x, और यहाँ 5 प्लस 1 6, ठीक। और 2 बाहर ही है, 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा 10x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12, ये हो गया भैया आपका आंसर वाई डैश बराबर, ठीक है। सिंप्लीफाई किया हमने यहाँ से इसको, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करवाया, इतना तो पता ही होगा, आपने 9th और 10th में ही पढ़ा इन चीज़ों को, ठीक। एक क्वेश्चन और इसी पे, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 6, वाई डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 2x माइनस 4। जब भी कभी ये रूट वाला सीन लगता है ना, थोड़ा सा टफेस्ट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनता है, 1 में होगा पावर जो होगा, थोड़ा सा इसलिए दिक्कत होता है। चलो कोई नहीं, है ये भी कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि पावर इस पे लगा है, 2 फंक्शन है यहाँ पे, एक पावर का होगा, दूसरी बार इनर डेरिवेटिव्स का होगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे देखो वाई डैश इज इक्वल टू एफ एक्स, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कोई याद रहे, जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, मतलब पहले को छोड़ा दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का कर दिया, हो गया, ये प्रोडक्ट रूल कहता है। तो वाई डैश इज इक्वल टू एफ एक्स कितना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी डैश कितना है, जी कितना है, जी आपका है अंडर रूट 2x माइनस 4, तो इस अंडर रूट 2x माइनस 4 को 1/2 भी तो कर सकते हैं ना, इसको हम चाहें अगर तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 4 का पावर 1/2, अगर इसको हम चाहें तो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अब आगे 1/2 और 2x माइनस 4 का पावर माइनस 1/2, क्योंकि nx पावर n माइनस 1 पे सॉल्व होगा, ठीक है। 1/2 माइनस 1 इजिकल टू माइनस 1/2 होगा, nx पावर n माइनस 1, ठीक है। और इंटू d/dx ऑफ 2x माइनस 4, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ इसको, एक बार पावर का हुआ, दूसरी बार इनर डेरिवेटिव्स का हुआ, इसलिए मैं बार बार सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ कि चेन रूल में यही लगता है, पहले पावर का करो दूसरी बार इनर डेरिवेटिव्स का करो, ऐसा होगा, तो इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर लगाओ बीच में प्लस, अब इस बार क्या था एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x, एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा 2x, 1 का 0, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x माइनस 4, ठीक। तो यहाँ से इसको सही से लिखते हैं थोड़ा, वाई डैश इज इक्वल टू, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 आगे कर लो, और इंटू 1 अंडर रूट 2x माइनस 4, और इंटू यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि ये -4 है, प्लस माइनस में है तो 0 हो जाएगा, और प्लस 2x इंटू अंडर रूट 2x माइनस 4, ठीक। ये बना, अगर आप इसे थोड़ा सही से, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 2x माइनस 4, और प्लस 2x अंडर रूट 2x माइनस 4, ठीक। चाहो इसे आप तो और मल्टीप्लाई करवा के लिख दो, एलसीएम कर दो इसे, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4, ठीक है, माइनस 4, और नीचे अंडर रूट 2x माइनस 4, क्यों, क्योंकि क्रॉस एलसीएम पे इसके नीचे 1 है, आपको पता होगा अपने पढ़ाई कि एलसीएम पे ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई डैश और अपान में अंडर रूट 2x माइनस 4, ठीक है, ये होल अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अंडर रूट 2x माइनस 4, ठीक है। इसमें भी आपका चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों सॉल्व हुआ, मैं जानबूझ के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि आपको करना आ जाए, अगर आप छोड़ भी रहे हैं बीच में तो भी आपको करना आ जाए, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट रूल, बस जितने एग्जाम्पल्स हमने देखे उतना इनफ है इसके लिए, ठीक है। होता क्या है, प्रोडक्ट रूल को सबसे पहला सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, एक गोल्डन लाइन याद रख लो कि पहले को छोड़ो तो दूसरे का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ो तो पहले का कर दो, एक को कांस्टेंट मान लो, किसी एक को, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, अगर पहली बार में पहले को कांस्टेंट मान लेना है तो दूसरी बार में दूसरे को मान लो कांस्टेंट, और ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो आगे पीछे किसी को भी, जैसे मान लो यहाँ पे देखो इसको मैंने एफ माना, आप इसको जी मान सकते हो, इसको मैंने जी माना, इसको एफ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस लगा है, बीच में प्लस लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चाहे एफ को पहले लिख दो चाहे एफ को बाद में रख लो, क्योंकि दोनों बार दोनों का डेरिवेशन हुआ है, ठीक है। करना क्या है, एक को कांस्टेंट ले लो दूसरे को आप छोड़ दो,
ठीक है, दूसरे का डेरिवेशन कर दो, यही बस इतना ही, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो बच्चा लोग इस वीडियो में हमने प्रोडक्ट रूल को देखा, साथ साथ चेन रूल के जो भी क्वेश्चन बच गए थे या जो भी और क्वेश्चन हम करवा सकते थे हमने इसमें करवाया। अब बच्चा लोग ये करना है आप लोगों को कि इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में और कोई क्वेश्चन जो भी आपको ट्रिकी लगे, चेन रूल प्लस प्रोडक्ट रूल, ताकि इस पे और इसकी जो प्रैक्टिस है और बनती रहे और बच्चों के लिए भी फायदे हों। ठीक है, आपको इसको और ऐड करना है, जो भी आपको समझ में ना आए, जो क्वेश्चन आप नहीं जान पाते हो, या जो भी आपने कभी पढ़ा हो थोड़ा आपको दिक्कत दे रहा हो, उसको आप ऐड कर दो। ठीक है, कमेंट में ऐड करना, मैं इसको जरूर सॉल्व करवाऊंगा ताकि और बच्चों का फायदा हो। प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल, इसमें आपने देखा थोड़ा फन भी हुआ, क्यों? क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, जो चीज़ पढ़ चुके हैं और उसको दोबारा किया जाए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है वो। ठीक है, चलो ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन रूल को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आपको लाइक करना है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, आपको चैनल का नाम याद रखना है, चैनल का नेम है विमांस। ठीक है, चैनल का नेम आपको याद रखना है। ठीक है, विमांस मैथ, ये चैनल का नेम है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी आप पिन करो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, आप बताना जो भी आपको टॉपिक चाहिए, मैं कोशिश करूंगा वही टॉपिक ऐड करूँ। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाली जो वीडियो है क्वेश्चन रोल पे आने वाली है, लेकिन आप अगर टॉपिक पे ऐड करते हो कि मुझे ये चाहिए, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो ऐड की जाए। और जो भी क्वेश्चन आपको और ट्रिकी लगे इसके अलावा भी, उसको आपको ऐड करना है, आप कमेंट सेक्शन में उसको ऐड करो, मैं ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो का यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। प्रोडक्ट रूल बस इतना ही है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, बस इतना याद रखो, ये एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। एक को छोड़ो दूसरे को ले लो, दूसरे को छोड़ो पहले को ले लो। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपको विमांस मैथ चैनल याद रखना है और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन रूल के साथ।